मैं आपको लेसन 6 समझाऊंगी बेटा। देखो, हमारा फर्स्ट लेसन है भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। सब बेटा कुछ ना कुछ खाते हैं रोज़, है ना। तो ये पूछ रहा आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। आहार का मतलब होता है बेटा भोजन, जो हम रोज़ खाते हैं। क्या यह सत्य है। सत्य का मतलब सच है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। हम अलग अलग टाइप का भोजन खाते हैं बेटा, है ना, आपको पता है। तो ये हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे दोस्तों ने क्या खाया, हमने क्या खाया। ये आप सब बच्चे बता सकते हो बेटा। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे विभिन्न खाद्य पदार्थ। इसके लिए क्रियाकलाप है विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब जैसे बेटा आप जानते हो आपकी क्लास में अलग अलग जगह से बच्चे आते, कोई बिहार का होता है, कोई यूपी का होता है, कोई हरियाणा का होता है ना। अपनी नोटबुक में सारणी, अब ये सारणी दे रखी है बेटा, की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करो। ऐसे बेटा आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं और उसने पूरे दिन में क्या खाया। अब यहाँ पे जगह कम थी बेटा, तो मेरे से पूरे यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। आप अपनी कॉपी में सारी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि दिन में तो हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। जैसे हमने यहाँ एक दोस्त का नाम लिखा है रोहित, उसने क्या खाया, दाल चावल सब्जी। अब बेटा पूरे दिन में यही सब चीज़ तो नहीं खाएगा, और भी कुछ खाएगा, दूध खाएगा, अंडा खाएगा, है ना, चपाती खाएगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खाएगा पूरे दिन में। वो हम सारी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप भी अपने किसी भी दोस्त से पूछ सकते हैं, लड़कियाँ अपनी सहेली से पूछ सकती है और यहाँ पर उनके नाम ऐसे बेटा 10 दोस्तों के नाम लिखिए और उनसे पूरे दिन में खाई हुई चीज़ें पूछिए। ठीक है बेटा। यहाँ परी ने खाया ब्रेड, मक्खन, जैम, अरमान ने खाया दाल, मांस, मिठाई। इस तरह आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। ये विभिन्न खाद्य पदार्थ दे रखे हैं जो हम दिन में खाते हैं बेटा। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, सबको पता है बेटा। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है। अब पके चावल के बारे में सोचो। पक्का चावल लेते हैं तो हम पहले क्या लेते हैं बेटा, कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसको पानी में उबालते हैं, फिर इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें जो पदार्थ चाहिए बेटा उन्हें हम संगठक कहते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। अब जैसे चावल उबालने में तो बेटा हमें चावल और पानी की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन कुछ अलग भोजन बनाएंगे तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सब्जी बनानी है आपने बेटा तो कच्ची सब्जी चाहिएगी, नमक चाहिएगा, मसाला चाहिएगा, तेल चाहिएगा या घी चाहिएगा। तो ये संगठक होते हैं जिनसे बनकर कोई चीज़ खाने योग्य बनती है। अब सारणी तो आपने देखी दी, ये है हमारी सारणी 1.1 बेटा। इसमें सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अब जो बच्चों ने बताया था, आपके दोस्तों ने बताया था बेटा कि उन्होंने दाल खाया, चावल खाए, सब्जी खाई, तो दाल खाई। इसमें आपको पूछना है दाल किस किस से बनी, मम्मी ने दाल में क्या क्या यूज़ किया दाल बनाने में। तो ये आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हो, अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो और यहाँ पर ऐसे इस तरह से एक सारणी बना सकते हो। इसको इंग्लिश में हम टेबल कहते हैं बेटा। जैसे खाद्य पदार्थ है, रोटी बनाई आपने, चपाती बनाई, जो रोटी को हम चपाती भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया हमने, आटे का यूज़ किया, जल का यूज़ किया। इसी तरह दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए, मसाले चाहिए। हलवा बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, सूजी, चीनी, घी, पानी, मेवे होते हैं सूखे जैसे काजू, बादाम, है ना। अब नेक्स्ट पेज देखो बेटा, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संगठक समान रूप से
प्रयुक्त करते हैं, मतलब कुछ में ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर चीज़ में डालते हैं। जैसे पानी है, अब पानी तो हर चीज़ में डलेगा बेटा, है ना। अब अगर हम कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें मसाला, तेल, ये तो सब में गिरेगा। अच्छा, ये संगठक आते कहाँ से हैं? अब हमें ये पता लगाना बेटा, ये जो संगठक होते हैं, जो हमने खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया है उन्हें हम संगठक कहते हैं। और ये संगठक आए कहाँ से? तो ये होते हैं, जहाँ से ये आते हैं ये इनके स्रोत कहलाते हैं। जैसे बेटा क्या होता है, हमें पौधों से मिलती है फल और सब्जियाँ, तो पौधे क्या इनके स्रोत हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध, ये 1.2 थी बेटा पिछले पेज पर, ये सारणी 1.2 थी। सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी ना बेटा। छुट्टियों में आप अपने गांव जाते हो तो वहाँ पे धान गेहूँ देखे होंगे खेतों में उगे, तो वहाँ पे अनेक पौधे होते हैं, उनकी अनेक पंक्तियाँ होती है, लाइनों में लगे होते हैं ना। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज। ये धान और गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये क्या होता है बेटा? अनाज होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। तो कुछ चीज़ें हमें बेटा पौधों से प्राप्त होती है, ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखा रखी है, और कुछ हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे आप दूध लाते हो, वो भी किससे होता है? भैंस का होता है, गाय का होता है। आप अंडा लाते हो, मुर्गी का होता है ना। ऐसे मछली को डायरेक्ट खाते हैं, तो मांस जो खाते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। अब क्रियाकलाप 3 देखिए बेटा। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ, पूर्व मतलब जो पहले लिखे हैं हमने सारणी 1.1 में, 1.2 में खाद्य पदार्थ हैं, उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कि ये चीज़ें जो हमने पहले लिखी थी अपनी टेबल में, यहाँ हमने बताया था आटा, जल, तो हमें ये बताना है ये कहाँ से मिला हमें, पौधों से मिला या जंतुओं से। अब जहाँ से मिला बेटा उन्हें हम उनके स्रोत कहते हैं। जैसे देखो बेटा, इडली है, इडली किससे बनी? चावल से, उड़द की दाल से, नमक से, जल से। तो चावल क्या कहाँ से मिला? पौधे से। पादप लिखा हुआ है, पौधा, पौधे को हम पादप भी कहते हैं। उड़द की दाल भी किससे मिली? पौधे से मिली। नमक कहाँ से मिला? समुद्री जल से निकला। और जल कहाँ से आया? नदी या कुएं से आया, है ना बेटा। आजकल तो सप्लाई का पानी आता है, तो आपकी टैप से भी आ सकता है पानी। इस तरह से हमने ये देखना कि ये इनके स्रोत क्या? स्रोत बेटा का मतलब है बेटा जहाँ से वो चीज़ आई है। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जांतव उत्पाद मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ें। जैसे अब दूध मिलेगा तो उससे हम दही बनाएंगे, दही, फिर दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं ना बेटा। तो ऐसे ये जांतव उत्पाद होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। ये तो आपको पता ही होगा बेटा, दूध किससे लाती है? मम्मी, है ना। और किसी बच्चे के घर में तो गाय भैंस भी होगी। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद। अब दुग्ध से मतलब दूध से बनने वाली चीज़ें, मक्खन, क्रीम, दही, पनीर, आपको मैंने बताया है ना, ये लिखा हुआ है सारा, का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अब ये चीज़ें तो सब खाते हैं बेटा। आप देखते होगे किसी भी शादी में जाते होगे, वहाँ पे तो पनीर की सब्ज़ी मिलती है आपको, है ना। किसी रिश्तेदार के घर जाओगे, दही तो मिलेगी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको सब प्रयोग करते हैं। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बता सकते हो बेटा? जैसे ऊँट से भी दूध निकालते हैं, पता है आपको? बकरी से दूध निकालते हैं। इस तरह आप भी अब कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिनसे दूध मिलता है। अब ये देखो बेटा, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब पौधे के भाग सबको पता होंगे। पौधा देखा बेटा, पुष्प देखा है, उस पर फल लगता है, तना होता है, ये बीच में दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन जो होता है ये,
तना है, ये पत्तियाँ हैं, ये तो सबको पता है ना बेटा। ये सारी चीज़ें तो सब बच्चों को पता है। अब ये वाले पार्ट देखो बेटा, इसको आप सीधा क्या कहते हो, जड़ कहते हो, है ना। यहाँ पे हमने दो नाम लिए हैं। ये है प्राथमिक मूल जो ऊपर की ओर थोड़ी आ रही है, और जो नीचे की ओर है इसको हम कहते हैं द्वितीयक मूल। ये जो छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं बेटा, देखे हैं ना आपने जड़ के, ये जो छोटे छोटे रेशे से दिखते हैं, ये द्वितीयक मूल है। और पहले वाला क्या है, ये जो सिंगल यहाँ से जा रही है, ये जड़ का हिस्सा सिंगल वाला, ये प्राथमिक मूल है। और इस पूरे को मिला के हम कहते हैं मूल तंत्र, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो हमने पौधे के और भाग भी दिखाए हैं, इसको हमने यहाँ पर नाड़ बोला है, और ये इंटरनाड़ है, दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ये जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये क्या है, इंटरनाड़। और ये कलिका है, ठीक है। ये क्या दिखाई है यहाँ पे, कलिका। ये फूल दिख रहे हैं बेटा आपको, ये पूरा जो क्या है, ये तना है, ये पत्तियाँ हैं, जंतु उत्पाद, जंतुओं से प्राप्त होने वाले चीज़ें, उन्हें जंतु उत्पाद कहते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। अब सीधा पौधा तो खाते नहीं बेटा, किसी का फल खाते हैं, किसी की जड़ खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, है ना। तो ये हमने पता लगाना है अब किसका हम क्या खाते हैं। कभी आपने सीताफल को हम काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तल कर पकौड़ी बनाकर खाया है? नहीं खाया तो ऐसे खाइए बेटा, ठीक है। सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलना है, फिर तल के क्या बनानी है, पकौड़ी। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, किसी के तो 2 भाग होते हैं। अब खाने योग्य भाग क्या है बेटा, जड़, तना, पत्ती, फूल, है ना। और किसी के 2 भी भाग खा सकते हैं, एक खाली अकेला नहीं खा सकते, 2 भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए, सरसों का साग बनता है ना बेटा, सरसों का साग दे मक्की की रोटी, सुनी है ना आपने फिल्मों में भी। तो सरसों का साग बनाते हैं पत्तियों से, और जब बीज से हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाया? जैसे यहाँ उदाहरण बताया हमने सरसों के बीज का, बीज से तेल निकाला और सरसों की पत्तियों से सरसों का साग बनाया। अब क्रियाकलाप 4 है। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए। देखो बेटा, ये सारणी थी जिसमें हमने इनके स्रोत बताए थे। पहले खाद्य पदार्थ जो हमने खाने योग्य चीज़ बनाई, उससे में कौन सी कच्ची सामग्री यूज हुई और वो कच्ची सामग्री हमें कहाँ से मिली, इनको हम कहते हैं स्रोत, ठीक है। ये सारणी की बात यहाँ पर की गई है। सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे है। अब हमें वो चीज़ छांटनी है जिनका मुख्य स्रोत पौधे है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब देखो बेटा, यहाँ हमने लगाया जैसे बैंगन का भरथा। अब ये बैंगन का भरथा किस किस से बनेगा? बैंगन से बनेगा। मिर्च मसाले के रूप में कोई भी ले सकते हैं हम, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये हम कोई भी तेल इसमें ले सकते हैं जो आप घर पे यूज़ करते हैं। अब बैंगन का क्या लिया हमने? फल लिया, पौधे का भाग। और मिर्च मसाले में भी क्या लिया? फल लिया। और तेल मूंगफली में क्या लिया? बीज लिया, क्योंकि तेल किससे बनता है बेटा? बीजों से बनता है ना। ऐसे आपने इडली बनाई, इडली के लिए क्या क्या चाहिए? चावल, उड़द की दाल। अब चावल का भी क्या लिया? बीज लिया। उड़द की दाल का भी क्या लिया? बीज लिया। जो हम दाने के रूप में खाते हैं बेटा, वो बीज है। सांभर में क्या क्या डलता है? दाल, इमली, सब्जियां। अब देखो, दाल में क्या डाला? बीज। दाल के लिए क्या लिया हमने? बीज। इमली का क्या लिया? फल लिया। सब्जियां जैसे फलियां डालते हैं ना हम सांभर में, तो उसका फल लिया हमने। गाजर का क्या लिया? जड़। ऐसे मूली होती है बेटा, शलगम होती है, इसकी हम क्या खाते हैं? जड़। जो नीचे से मिट्टी से निकलता है वो गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, ये सारी हम जड़ खाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज है। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, तो सभी पौधों को आपने चख के नहीं देखना है बेटा, ठीक है। जिसके बारे में जानकारी हो उसी को चखना है।
अब ये देखो अंकुरित चीज़ें हैं, ये दाल को हमने, मूंग की दाल है ये, साबुत मूंग की दाल, ग्रीन ग्रीन। देखिए आप बेटा घर पे, नहीं देखी तो मम्मी को कहो, मम्मी मूंग की दाल दिखाओ साबुत वाली। और ये अंकुरित की गई है। ये कैसे करते हैं बेटा, देखो इसकी विधि बताई गई है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दे। जल से भरे एक बर्तन में डाल दो बीजों को। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, एक रात को छोड़ दो बेटा। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दे। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना दिखती है ना बेटा, बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। ये देखो बेटा छोटी छोटी सफ़ेद, आप भी कर सकते हो। देखो साबुत मूंग की दाल लो और रात को इसको कटोरी में भिगो दो, पानी डाल दो इसके अंदर, और फिर सुबह वो पानी निकाल दो। और अब जैसे गर्मी हो रही है तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद शाम तक क्या होगा, जब सुबह पानी निकाल दोगे शाम तक इसमें से वाइट निकलने लगा, सफ़ेद धागे जैसी संरचना, जिससे हम कहते हैं बीज अंकुरित हो गए। इनके बीच में से ये बीच में से दाना फूट जाता है और उसमें से वाइट निकलता है। यदि नहीं तो बीजों को पानी से धोएं, पानी निकाल दे, गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। मान लो जैसे सर्दी है तो बेटा एक दिन में अंकुरित नहीं हुए तो अगले दिन फिर रख दो उन्हें। क्या उस दिन आपके बीजों से निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो आप इन्हें खा सकते हो जब ये अंकुरित हो जाते हैं। फिर इनको उबाल के भी खा सकते हो बेटा, और वैसे ही खाओगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगे, मीठे लगेंगे। उबालने से बेटा थोड़ा उसका विटामिन प्रोटीन निकल जाएगा, इसलिए पहले जैसे अंकुरित हो रहे हैं इसमें आप टमाटर प्याज काट के भी खा सकते हो। ठीक है, आप देखो मधुमक्खी तो देखी है सबने। ये चना है, चने को भी अंकुरित कर सकते हो, और ये साबुत मूंग की दाल को भी, बहुत पौष्टिक होते हैं बेटा। दालों में प्रोटीन हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है, चने में भी प्रोटीन होता है, तो ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब ये चना दिखा रखा है यहाँ पे। अब जानेंगे शहद के बारे में। शहद देखा है बेटा आपने सबने, मधुमक्खियाँ लाती हैं शहद को, इकट्ठा करती हैं, कैसे करती हैं वही यहाँ पे बताया गया है। शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है, इकट्ठा करती हैं। क्या करती है? फूलों से रस चूसती रहती है, मीठा रस चूसती रहती है। इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है और चूस के फिर अपने छत्ते में वो ला के डालती रहती है। फूल और उनका मकरंद, अब जो मीठा रस उन्होंने इकट्ठा किया वो मकरंद कहलाता है बेटा। वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ये सारे वर्ष, पूरे साल नहीं मिलता बेटा ये रस, ये किसी टाइम निकलता है जो मधुमक्खियों को पता है। ठीक है, मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, मतलब इकट्ठा कर लेती हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता, इसमें क्या इकट्ठा हुआ है? मकरंद, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं बेटा, मक्खियों को उड़ा के उसमें से शहद निकालते हैं। देखा ना आपने? जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, हर किसी के घर में बेटा कोई ना कोई जानवर तो होगा। किसी ने नहीं रखा तो आसपास वाले को देख सकते हो। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। आपने देखा होगा बेटा क्या क्या खाते हैं। कबूतर, छिपकली तो सबके घर में होती है ना। क्या आपने कभी गिलहरी को देखा है? कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो यही इसके बारे में अभी करेंगे बेटा हम, कि कौन कौन से जंतु क्या क्या खाते हैं। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। अब सारणी 1.5 आएगी बेटा हमारी, ये देख रहे हो, इसमें अनेक जंतुओं के नाम हैं और उनका भोजन है। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया इसको। जैसे भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। ऐसे गाय भी यही खाती है बेटा। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु जैसे चूहा खा जाती है, पक्षी खा जाती है, दूध पी जाती है। चूहा क्या खाता है? अनाज, चपाती, दाने। ऐसे आप कोई भी यहाँ पर जानवर के बारे में जो खाता है आपने देखा है लिख सकते हैं। शेर खाता है कच्चा मांस, गोश्त। बाघ खाता है मांस, मकड़ी, कीट, मक्खियाँ, छिपकली, कीट, मक्खियाँ। गाय घास, खली, भूसा, वही खल भी लिख सकते हो। मनुष्य अनाज, सब्जी, मांस, दूध। मनुष्य तो बहुत चीज़ खाता है, मनुष्य मतलब हम।
तितली फूलों से मकरंद खाती हैं, कौवा कीड़े कीट रोटी सब खाता रहता है ना बेटा। अन्य अन्य में जैसे कुत्ता बिल्ली, आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, जो इस टेबल में नहीं है वो लिख सकते हो। हिरन लिख सकते हो। कुत्ता क्या क्या खाता है? रोटी, दूध, मांस, बिस्किट, ठीक है। अब है आपका फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इस सारणी को देखिए बेटा, इसमें और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया। अब जंतु 3 प्रकार के होते हैं बेटा, जो खाली ये देखो, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पौधे उत्पाद खाते हैं, यानी कि पौधे से प्राप्त होने वाली चीज़ें खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो ऐसे पौधे जो केवल पौधे और पौधे उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, और इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं? इसे तीसरे वर्ग में रखते हैं और इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब यहाँ पे हमने बेटा लिख दिए। आप शाकाहारी का मतलब केवल पौधे खाते हैं, मांसाहारी मतलब मांस खाते हैं, और सर्वाहारी मतलब दोनों चीज़ खाते हैं, शाकाहारी भी है वो मांसाहारी भी है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हमें बेटा एक तो खाना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए अपनी प्लेट में, खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए ताकि गरीब लोगों को भोजन मिल सके। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमें गरीबों को दान भी देना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब संगठक आपको बताया, जो खाने के योग्य पदार्थ बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें संगठक कहते हैं। और खाद्य खाने वाली चीज़ें मकरंद किसके द्वारा? मधुमक्खियों के द्वारा एकत्रित किया गया फूलों का रस। अंकुरित बीज, बीज को भिगोने पर उसमें से एक सफ़ेद धागे सी संरचना निकलती है, उसे अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी जो केवल पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं। ठीक है बेटा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता मतलब सभी लोग अलग अलग टाइप का भोजन खाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं बेटा। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।